सीटेट का उर्दू हम अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें देखेंगे ये नज़्म है। नज़्म से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आ जाता है। हम यहाँ पे शुरू करेंगे। टहनी पे किसी सजर की तन्हा, टहनी पे किसी सजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूं किस तरह आशियाना तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आहोज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, गिरा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अब सवाल नंबर 100 देखेंगे कि वह क्यों उदास बैठा था। वह क्यों उदास बैठा था? तो ऑप्शन 1 है रास्ता भूलने की वजह से, या दाना न मिलने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, ये चौथा ऑप्शन दोस्तों के बिछड़ने की वजह से। तो इसका है वह क्यों उदास बैठा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही, अंधेरा होने की वजह से बुलबुल उदास बैठा हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन है, बुलबुल की बात सुनकर कौन आया। बुलबुल की बात सुनकर कौन आया? ऑप्शन 1 होगा जुगनू, दूसरा हो जाएगा तोता, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चौथा है कबूतर। तो अभी हमने जो नज़्म में पढ़ा है तो उसका होगा बुलबुल की बात सुनकर कौन बोला, जुगनू बोला, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखे हैं, सुन के बुलबुल की आहो जारी, यहाँ लिखा हुआ सुन के बुलबुल की आहो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। बुलबुल की बात सुनकर जुगनू पास में ही था, जुगनू बोला। तो 101 नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पर क्वेश्चन बुलबुल की बात सुनकर कौन बोला, तो बुलबुल की बात सुनकर यहाँ पर जुगनू बोल रहा है। जुगनू और बुलबुल दोनों में गुफ्तगू हो रही है। 102 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की। जुगनू ने बुलबुल की क्या मदद की? तो पहला ऑप्शन आ जाएगा पेड़ पर रात बसर करने को कहा, उसको रास्ता बताया, अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन किया, या चौथा ऑप्शन आ जाएगा उसको धारस बंधाया। तो जुगनू ने बुलबुल की मदद की है अपनी रोशनी से रास्ते को रोशन करके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, गिरा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशन करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं राह में रोशन करूँगा, ये आपको जुगनू ही बुलबुल को अपना रोशनी से उसका रास्ता रोशन करके उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाया। अब हम 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंधेरे का मुतजाद क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि मुतजाद वाही जमा, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और आपको इजी वे में एकदम आ ही जाता है। तो मुतजाद का हम सीधा मतलब समझेंगे कि मुतजाद का मतलब होता है उल्टा। मुतजाद का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पर हमसे उल्टा पूछ रहा है कि अंधेरा का उल्टा क्या होगा। तो अंधेरा का उल्टा ऑप्शन में है उजाला, ऑप्शन में है अंधेरा का उल्टा रोशनी, अंधेरा का उल्टा सफ़ेदी और सपाही। तो अंधेरे का उल्टा जो है उजाला हो जाएगा, अंधेरे का उजाला हो जाएगा।
104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कीड़ा हूँ मैं अगरचे ज़रा सा, ये किसने कहा। ये 104 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है कीड़ा हूँ मैं अगरचे जरा सा, ये बात किसने कहा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बात किसने कहा। तो अभी हम नज़्म में पढ़े थे। कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, तो ये बात कौन कह रहा है। ये बात आपको बुलबुल से जुगनू कह रहा है। ये बात बुलबुल से जुगनू कह रहा है कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। बुलबुल जो उदास बैठा हुआ था डाली पे, तो उसको जुगनू ने दिलासा दिया कि मैं आपको अपने उजाला से रोशनी करूँगा रास्ता को। मैं कीड़ा हूँ तो क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूँगा। 105 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था। ये आपको एकदम इजी है। अब आप नज़्म में जो पढ़े हैं वहीं से आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था। तो बुलबुल दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, या दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था, या दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, या दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कि टहनी, क्वेश्चन देखेंगे कि टहनी पे किसी सजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था, टहनी पर किसी सजर के। तो यहाँ पर हो जाएगा दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ था बुलबुल। अब यहाँ पर एक नज़्म ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा नज़्म की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन में आपको एक नज़्म और एक पढ़ने वाला आपको आता है, जिसमें 15 नंबर का सीटेट में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। तो हम चलेंगे कि हिदायत दर्ज झेल शेरी इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मतवादिल में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से 105 तक के क्वेश्चन को आपको इस नज़्म से हल करना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, पहले हम नज़्म पढ़ लेंगे। नज़्म पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले नज़्म ही पढ़ते हैं। नज़्म आपको एकदम इजी क्लास 8 क्लास 7 क्लास 6 5 इसी क्लास से आपको उर्दू के नज़्म दिया जाता है। एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में अगर थोड़ा सा दुश्वारी होता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप पहले पढ़ना सीख लीजिए। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो नज़्म आपके लिए, ये सीटेट का उर्दू के क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आप आसानी से नंबर उठा पाएंगे। तो पहले हम नज़्म की तरफ चलते हैं। नज़्म है मई का आ पहुँचा है महीना। अब मई का आ पहुँचा है महीना, तो आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि ये आपको मई के महीना से ही सारी बात होगी। तो मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। पहले ये आप एक शेर को समझिए कि ये आपका ये 2 लाइन मिलकर एक नज़्म का एक शेर बना है। ये पहला मिसरा हुआ, ये दूसरा मिसरा हुआ, दोनों मिसरा बन के एक शेर बना। उसके बाद फिर ये तीसरा मिसरा, ये चौथा मिसरा, ये दोनों मिसरा मिलकर दूसरा शेर बन गया। फिर आपका ये और ये दोनों लाइन मिलकर एक शेर बना, तो तीसरा शेर हो गया। ये और ये दोनों मिलकर एक शेर बना, तो ये चौथा शेर हो गया। उसके बाद यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन मिलकर, दोनों मिसरा मिलकर एक शेर बना। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां शेर हो गया। ये दोनों मिलकर, दोनों मिसरा मिलकर छठा शेर हो गया। तो अब पहले हम पहला मिसरा देखे हैं कि मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। कह रहा है शायर कि मई का महीना आप आ गया है और चोटी मतलब बाल से लेकर, सर के बाल से लेकर पैर के एड़ी तक का पसीना बह रहा है। दूसरा शेर में कह रहा है कि बजे 12 तो सूरज सर पे आया। शायर कह रहा है कि जब 12 बज गया तो सूरज जो है एकदम सर के ऊपर आ गया, चिलमिलाता हुआ सूरज आ गया।
हवा पैरों तले पोशीदा छाया, मतलब हवा नहीं है, पैर के तले एकदम पोशीदा हो गया। पोशीदा मतलब छिपा हुआ, हवा जो है छिप गया हुआ है पैर के नीचे, पोशीदा हो गया है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, मई के महीना में तो लू चलती ही है, तो चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, धूप बहुत तेज है। लिपट है आग की गोया कड़ी धूप। उसके बाद जमी है या कोई जलता हुआ तवा है, जमी है या कोई जलता तवा है। शायर जमी को जो है जलता हुआ तावा कितना गर्म होता है उससे मिसाल लिया है। कोई शोला है या पछुआ हवा, शायर कह रहा है कि जमी है या कोई जलता हुआ तवा, जमी को जलता हुआ तवा से मिसाल लिया है। तवा जितना गर्म होता है मई के महीना में ज़मीन भी उतना ही गर्म है। कोई शोला है या पछुआ हवा, हवा के बारे में कह रहा है कि ये पछुआ हवा है या कोई शोला चल रहा है। दरो दीवार है गर्मी से तपते, मई के महीना में जो दरो दीवार है गर्मी से तप रहा है। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पे, मतलब शायर कह रहा है कि मई के महीना में दरो दीवार एकदम गर्म है और बनी आदम मतलब इंसान जो है मछली के जैसा तड़प रहा है मई के महीना में। न पूछो गरीबों के मका की, न पूछो गरीबों के मका की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। शायर कह रहा है कि गरीब के बारे में, इसके मकान के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो गरीब जो है, गरीब का जो मकान होता है वो ज़मीन का फ़र्श है, उसके लिए जो फ़र्श है वो ज़मीन का है और छत उसका आसमां है। उसके लिए कोई घर नहीं बल्कि वो ज़मीन पे ही सोता है और उसका जो छत है वो आसमां है। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो हम देखेंगे। फिर 100 नंबर के क्वेश्चन बन रहा है। आसमान की मुतजाद क्या है? मुतजाद का मतलब उल्टा हुआ, आसमान का उल्टा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आसमान का उल्टा क्या है। तो आसमान का उल्टा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हवा, दूसरा पानी, तीसरा मिट्टी, चौथा ज़मीन। तो आसमान का उल्टा आप बताएं, आसमान का उल्टा क्या होगा? हवा होगा, पानी होगा, या मिट्टी होगा, या ज़मीन होगा? तो ज़मीन हो जाएगा। आसमान उल्टा ज़मीन और ज़मीन का उल्टा आसमान, मुतजाद का यही मतलब हुआ। 101 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है? अभी हम देखें कि मई का आ पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, तो मई का बात आया है। अगस्त सितंबर का या मई जून का? तीसरा नंबर क्वेश्चन के तीसरा ऑप्शन है अप्रैल मई का या जुलाई अगस्त का। तो मई से जून का महीने की बात हो रही है, मई। 102 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है? क्वेश्चन है दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 4 बजे, 10 बजे, 3 बजे या 12 बजे। तो 12 बजे का जिक्र है यहाँ पर देखेंगे। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, यहाँ 12 बजे की बात हो रहा है। 10 बजे, 9 बजे, 4 बजे की बात नहीं है, 12 बजे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 12 बजे की बात हो रही है। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज़मीन को शायर ने किस तरह से तस्बीह दी है? ये तस्बीह का मतलब हो गया कि किस तरह बताया है कि हाँ ज़मीन किसकी तरह है। तो हम नज़्म में फिर चलेंगे। ज़मीन है या कोई जलता तवा है? यहाँ पर देखेंगे ज़मीन है या कोई जलता हुआ तवा है। तो शायर ज़मीन को किसकी तरह बताया है? जलते हुए तवे की तरह या तंदूर से या भट्टी से? तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जलते तवे से। ज़मीन को जलते हुए तवे से कहा है।
104 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, पोशीदा के माना क्या है। यहाँ पर पोशीदा आप पढ़ें, हवा पैरों तले पोशीदा साया। पोशीदा का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गायब होना, गायब हुआ या छिपा हुआ या छिपाया हुआ या छिपा हुआ या नज़र न आना। तो ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा, छिपा हुआ। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। तो एक हो जाएगा पानी न मिलने की वजह से, या दरो दीवार गर्म होने की वजह से, या तीसरा नंबर हो जाएगा घर न होने की वजह से, या दर्द की वजह से। तो बनी आदम यहाँ पर हम देखे थे कि दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पे। तो दरो दीवार जो है गर्म है, इसलिए बनी आदम तड़प रहे हैं। तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से बनी आदम तड़प रहे हैं। दूसरा नज़्म हम देखेंगे, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से 96 तक देखेंगे। पहले हम नज़्म को पढ़ लेते हैं। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, दुनिया में नहीं शहद कोई इसके मसफ़ा। ये अक्ल के आईने को ये देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। सच पूछो तो इंसान की अज़मत है इसी में, इस खाक के पुतले को संवारा है उसी ने। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, जिसका हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। अब हम सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 91, पहला सवाल हो जाएगा, शायर ने इल्म को किसकी तरह ढूंढने को कहा है। शायर ने इल्म को किसकी तरह ढूंढने को कहा है। ऑप्शन हो जाएगा शहद की मक्खी की तरह, या मुहक्किक की तरह, या तालिब इल्म की तरह, या आलिम की तरह। तो एक सवाल नंबर एक पहला हो जाएगा, शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढने के लिए कहा है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, शायर ने मसफ़ा शहद किसे कहा है। दौलत को, इल्म को, या दिल को, या माल को। तो इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा, इल्म को कहा है। 94 तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इंसान की बड़ाई किस में है। इंसान की बड़ाई, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा किसी की खुशामद करने में, या झूठी तारीफ करने में, या इल्म की अहमियत बयान करने में। चौथा ऑप्शन है शहद के फ़ायदे बयान करने में। तो इंसान की बड़ाई किस में है। इंसान की बड़ाई है इल्म की अहमियत बयान करने में, इंसान की बड़ाई है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शायर के नज़दीक अगर इल्म का चस्का है लग जाए तो किसको फूलों की तरह समझना चाहिए। ऑप्शन दिमाग को, या आँख को, या किताब को, या जहन को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, किताब को समझना है। फूलों की तरह किताब को समझना है। 96 क्वेश्चन है, अज़मत का मतलब क्या है। अज़मत का मतलब क्या है। एक माना पूछ देगा, दूसरा वाहिद जमा भी पूछ देगा, तीसरा मुतजाद भी पूछ देगा। तो यहाँ पे वाहिद जमा और मुतजाद नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर मतलब पूछा जा रहा है कि अज़मत का मतलब क्या है, यानी अज़मत का माना क्या है। तो अज़मत का माना बड़ाई होगा, या नेकी होगा,
या अच्छाई हो जाएगा या बुलंदी हो जाएगा। तो अज़मत का मतलब होता है बड़ाई भी है और बुलंदी भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अज़मत का मतलब बड़ाई दिए हुआ है, नज़्म के हिसाब से बड़ाई दिए हुआ। मिलता है फिर अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें।